हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शुभम में आज हम द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कस करने वाले हैं। ये एडिटोरियल एसएससी बैंकिंग और यूपीएससी जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम रीडिंग, वोकेबलरी, ग्रामर और सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन सब कवर करेंगे। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखना। तो चलो चलते हैं आज के इस एडिटोरियल में, देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है। लेटर लेटर अगेंस्ट स्प्रिट। लेटर मतलब पत्र होता है, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ या के विरुद्ध, स्प्रिट मीन्स आत्मा, आत्मा के विरुद्ध पत्र या आत्मा के खिलाफ पत्र। द इलेक्शन कमीशंस मैंडेट इज टू इंश्योर नो इंडियन इज डिसइनफ्रेंचाइज्ड। द इलेक्शन मतलब निर्वाचन, इलेक्शन मतलब चुनाव, कमीशन मतलब आयोग, मैंडेट मतलब आदेश देना, इट इज टू इंश्योर सुनिश्चित किया, नो इंडियन भारतीय इज डिसइनफ्रेंचाइज्ड मीन्स मताधिकार से वंचित। चुनाव आयोग का यह दायित्व सुनिश्चित करता है कि किसी भी भारतीय को मताधिकार से वंचित ना किया जाए। नो इंडियंस, नो भारतीयों। द इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ऑफ इंडिया, भारत के चुनाव आयोग, हैज यहाँ पे प्रेजेंट पर परफेक्ट टेंस है, टोल्ड टिल का थर्ड फॉर्म टोल्ड बताया, द सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट, दैट की इट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी मतलब संवैधानिक कर्तव्य, टू इंश्योर सुनिश्चित किया, डैट की ओनली सिटीजन्स केवल नागरिक, आर इनरोल्ड मीन्स होता है पंजीकृत कर सकते हैं, एज वोटर्स मतदाता, जैसे कि मतदाता, एंड डैट नो फॉरेनर मतलब कौन, विदेशी, मेक्स इट टू द इलेक्टोरल रोल्स का मतलब मतदाता सूची, इसका पूरा मतलब देंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसका संवैधानिक कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करने की केवल नागरिकों को ही मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और किसी भी विदेशी का नाम मतदाता सूची में ना हो। इवन सदैव अ सिंगल फॉरेनर कैन नॉट बी अलाउड टू एक्सिस्ट ऑन द वोटर लिस्ट, मतलब किसी भी विदेशी का नाम वोटर लिस्ट में ना हो। द ECI आर्ग्यू मीन्स होता है तर्क दिया, बिफोर पहले, द कोर्ट ऑन 6 जनवरी से पहले इलेक्शन कमीशन ने तर्क दिया। द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज डिफेंडिंग मतलब बचाव किया, इट्स ऑन गोइंग चल रहे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब SIR इसका मतलब विशेष गहन परीक्षण ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का मतलब होता है मतदाता सूची के। ESI ने बचाव किया, चल रहे स्पेशल SIR की मतदाता सूची, विच जिसमें हैज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, स्टक ऑफ मीन्स होता है सूची से हटाया गया, मिलियंस नाम ऑफ वोटर लिस्ट में से कम मिलियंस नाम हटाए गए SIR के चलते। द कंसर्न मतलब चिंता, रेज्ड बाई ऑल ओपोजिशन पार्टीज, ओपोजिशन विपक्षी दल, ओपोजिशन पार्टी का मतलब होता है विपक्षी दल, लीगल स्कॉलर्स मतलब कानूनी विद्वान, एंड सिविल सोसाइटी का मतलब होता है नागरिक समाज, रिलेट
टू एक वर्ब है, इसका मतलब संबंधित होना या संबंध रहना। द एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट। बर्डन, बर्डन का मतलब होता है बोझ, एक नाउन है। एंड हैरेसमेंट, हरासमेंट मतलब उत्पीड़न। बीइंग कॉज्ड टू ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, इसका मतलब होगा। ईएसआई ने 6 जनवरी को न्यायालय को के समक्ष तर्क दिया कि मतदाता सूची में एक भी विदेशी का नाम नहीं होना चाहिए। ईएसआई मतदाता सूचियों के अपने चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का बचाव कर रहा है, जिसके तहत लाखों उम्मीदवार मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। सभी विपक्षी दल, विधि विशेषज्ञों और नागरिक समाज द्वारा उठाई गई चिंताएं आम नागरिकों पर पड़ रहे अस्पष्ट बोझ और उत्पीड़न से संबंधित हैं। देखेंगे मैंडेट, मैंडेट एक नाउन है जिसका मतलब होता है आधिकारिक आदेश या दायित्व। इंश्योर एक वर्ब है जिसका मतलब है सुनिश्चित करना, एक वर्ब है जिसका मतलब है सुनिश्चित करना। डिसइनफ्रेंचाइज्ड एक एडजेक्टिव और वर्ब है जिसका मतलब मताधिकार से वंचित। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब संवैधानिक। ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, एक नाउन है। एनरोल्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पंजीकृत किया गया। फॉरेनर एक नाउन है जिसका मतलब विदेशी। इलेक्टोरल रोल्स मतलब ये भी नाउन है, इसका मतलब होता है मतदाता सूची। अलाउड वर्ब है, अनुमति दी गई। आर्ग्यू करना मतलब तर्क दिया। डिफेंडिंग मतलब बचाव किया। ऑनगोइंग जारी या चल रहे, एसआईआर चल रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का फुल फॉर्म है जो कि नाउन, इसका मतलब होता है विशेष गहन पुनरीक्षण। स्ट्रक ऑफ फ्रेजल वर्ब एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब सूची से हटाया गया। कंसर्न्स ये नाउन है, इसका मतलब होता है चिंताएं। ओपोजिशन विपक्ष। लीगल स्कॉलर विद्वान, कानूनी विद्वान। सिविल सोसाइटी नागरिक समाज। रिलेट टू एक वर्ब है जिसका मतलब संबंधित है। एविडेंट मतलब स्पष्ट करना। बर्डन मतलब बोझ। हरासमेंट मतलब उत्पीड़न। ऑर्डिनरी एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब सामान्य। आगे देखेंगे। सिटीजन्स नागरिक ऑफ द रिपब्लिक इन हैविंग टू प्रोव देयर एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। एंड आइडेंटिटी मतलब पहचान, आइडेंटिटी मतलब पहचान। गणतंत्र के नागरिकों को अपने अस्तित्व और पहचान को साबित करना पड़ता है। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र होता है। नोबडी हैज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा आर्ग्यू का। फॉर द इंक्लूजन मतलब समावेश। ऑफ एनी फॉरेनर ऑफ एनी किसी भी विदेशी। और फॉर कीपिंग इलेक्टोरल रोल्स मतदाता सूची एज जैसे कि दे आर टूडे फॉल्टी मतलब क्या होता है त्रुटिपूर्ण। एंड इम्पॉसिबल मतलब असंभव। नेविगेट मतलब दिशा दिखाना या समझना। एट द यहाँ तक देखेंगे दिशा दिखाना था। किसी ने भी किसी विदेशी को मतदाता सूची में शामिल करने या आज की दोषपूर्ण और जटिल मतदाता सूचियों को बनाए रखने का समर्थन नहीं किया है। एट द हार्ट ऑफ दिस डिबेट मीन्स बहस करना। इज द रिलेशन बिटवीन के संबंध में, बिटवीन के बीच में। द ईसीआईस क्लेम्स इलेक्शन कमीशन इस मतलब काकी के क्लेम्स मतलब दावा किया। एंड द प्रोसेस मतलब प्रक्रिया जारी रखा। इसका पूरा मतलब इस बहस के केंद्र में चुनाव आयोग के दावे और प्रक्रिया का संबंध है। ओवर मेनी डिकेड्स कई दशकों, डिकेड्स मतलब होता है दशकों। द ईसीआई हैज
कंसिस्टेंटली मतलब निरंतर ग्रो द इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी मतलब होता है संस्थागत ईमानदारी। डिस्पाइट के बावजूद ओकेजनल स्लीपेजेस मतलब ओकेजनल मीन्स होता है कभी कभार, स्लीपेजेस मतलब चूक, बाई एक्सपेंड मतलब विस्तार करना होता है। द फ्रेंचाइज मतलब होता है मताधिकार, नॉट मेयरली मतलब केवल, है जैसे कि फॉर्मेलिटी मतलब औपचारिकता, बट लेकिन एल्सो मीन्स भी, एज अ सब्सटेंटिव मतलब वास्तविक, राइट्स मतलब अधिकार, वास्तविक अधिकार। इसका पूरा मतलब देखेंगे। कई दशकों से चुनाव आयोग ने कभी कभार हुई चूकों के बावजूद मताधिकार को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार के रूप में विस्तारित करके अपनी संस्थागत ईमानदारी को लगातार मजबूत किया है। द मैक्सिम मतलब सिद्धांत, डैट की नो अमाउंट ऑफ escaped क्रिमिनल्स जस्टिफाइज मतलब उचित ठहराया, द पनिशमेंट दंड ऑफ अ सिंगल इनोसेंट अकेला निर्दोष पर्सन हैज रेजोनेंस का मतलब होता है प्रासंगिक, इन दिस कंटेक्स्ट इन दिस कंटेक्स्ट मतलब संदर्भ। यह कहावत कि भागे हुए अपराधियों की कोई भी संख्या एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित करने का औचित्य नहीं ठहराती, इस संदर्भ में प्रासंगिक है। इन द लीव इनटू द फैंथम वर्ल्ड टू फॉरेनर्स, विदेशियों के टेकिंग ओवर द कंट्री, देश के ऊपर, द रियल चैलेंजेस टू द इंटीग्रिटी ईमानदारी ऑफ काकी के इंडिया के मतलब भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस, मतदाता प्रक्रिया, आर बीइंग चल रही है ओवरलुक्ड और यहाँ तक ओवरलुक्ड। देश पर विदेशियों के कब्जे की काल्पनिक दुनिया में छलांग लगाते हुए भारत की चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी के लिए वास्तविक चुनौतियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और मे बी हो सकता है, यहाँ पे मे बी मॉडल वर्ब है। द फॉरेनर्स विदेशी, पैरानोइया इज बीइंग व्हीप्ड अप फेस्ड फॉर पोलराइजेशन में ध्रुवीकरण होता है, ध्रुवीकरण। यह शायद विदेशी भय को ध्रुवीकरण के लिए एक दिखावे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे एक्सिस्टेंस मतलब अस्तित्व, आइडेंटिटी पहचान, इंक्लूजन समावेश, इलेक्टोरल रोल्स मतदाता सूची, फॉल्टी त्रुटिपूर्ण, इम्पॉसिबल असंभव, नेविगेट मार्ग दिखाना, दिशा या समझना, एट द हार्ट ऑफ केंद्र में, डिबेट बहस करना, क्लेम्स दावा, प्रोसेस प्रक्रिया, डिकेड्स दशकों में, कंसिस्टेंटली मीन्स होता है निरंतर रूप से, इनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी संस्थागत ईमानदारी, डिस्पाइट के बावजूद, ओकेजनल कभी कभार, स्लीपेज चूक या गिरावट, एक्सपेंडिंग विस्तार करना, फ्रेंचाइज मताधिकार, मेयरली केवल, फॉर्मेलिटी औपचारिकता, सब्सटेंटली वास्तविक या ठोस, मैक्सिम सिद्धांत, जस्टिफाइज उचित ठहराता है, पनिशमेंट मतलब दंड होता है, इनोसेंट मतलब निर्दोष, रिसोनेंस मतलब प्रासंगिक प्रभाव। आगे देखते हैं। द आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स संवैधानिक ग्रांट्स प्रदान करता है। द ईसीआई इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है,
कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन, नियंत्रण करना, प्रिपरेशन तैयारी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची के। इज नॉट कंटेस्टेड, इज नॉट कंटेस्टेड मतलब विवादित या विवादित नहीं है, विवादित नहीं है। चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने पर स्वतंत्र नियंत्रण का अधिकार दिया गया, इस बात पर कोई विवाद नहीं है। द कंसर्न, चिंता इज डैट द ईसीआई इज नॉट एक्टिंग, कार्य नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से, एंड इन अ मैनर मीन तरीका, डैट बूस्ट मीन्स बढ़ाना, कॉन्फिडेंस विश्वास को, इन द इलेक्टोरल प्रोसेस मतलब मतदाता प्रक्रिया में। चिंता इस बात की है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहा है और उसका कार्य चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाने वाला नहीं है। द लिटमस टेस्ट मतलब निर्णायक परीक्षा ऑफ एन इलेक्टोरल प्रोसेस मतलब मतदाता प्रक्रिया में। वेरी मच लाइक अ जुडिशियल प्रोसेस, न्यायिक प्रक्रिया। इज वेदर द साइड दैट लॉसेस स्टिल ट्रस्ट मीन्स भरोसा करता है, द प्रोसेस मतलब इस प्रक्रिया पर। न्यायिक प्रक्रिया की तरह ही चुनावी प्रक्रिया ही कसौटी यह है कि क्या हारने वाला पक्ष अभी भी प्रक्रिया पर भरोसा करता है। अनफॉर्चुनेटली ऑफ फॉर इंडिया, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश इन भारत के लिए, द करेंट ECI इलेक्शन कमीशन हैज इट्स प्रायोरिटीज मतलब प्राथमिकता टर्न्ड ऑन देयर हेड, यह एक इडियम से, इसका मतलब उलट दिया गया। व्हेन जब, इट फ्रेम्स मतलब परिभाषित करना, इट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी मतलब संवैधानिक कर्तव्य, एज मतलब जैसे कि द रिमूवल मतलब हटाया गया, ऑफ फॉरेनर्स विदेशियों के, एंड नॉट द एनरोलमेंट मतलब पंजीकरण की, ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन्स मतलब प्रत्येक भारतीय नागरिकों के पंजीकरण किए गया और विदेशियों के नाम को हटाया गया, यही संवैधानिक कर्तव्य है। अब इसका पूरा एक बार मतलब भी देख लो। भारत के लिए दुर्भाग्यवश वर्तमान चुनाव आयोग ने अपनी प्राथमिकताओं को उलट दिया है, क्योंकि वह अपने संवैधानिक कर्तव्य को विदेशियों को मतदाता सूची से बाहर निकालने के रूप में परिभाषित करता है, न कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का नामांकन करने के रूप में, जबकि कई प्राधिकरणों का कर्तव्य विदेशियों की तलाश करना है। वाइल जबकि सेवरल अथॉरिटीज मीन्स प्राधिकरण हैव अ ड्यूटी लुक्ड फॉर फॉरेनर्स ओनली, केवल द ECI इलेक्शन कमीशन द ड्यूटी कर्तव्य टू इनरोल इंडियन सिटीजन्स एज वोटर के रूप में, मतलब केवल चुनाव आयोग का कर्तव्य भारतीय नागरिकों को मतदाता के रूप में नामांकित करना है। थ्रू चेंज करना या बदलना, इन रूल्स नियमों को बदलना, एंड देयर उनके पार्टीशन मीन्स होता है पक्षपातपूर्ण, एप्लीकेशन मीन्स होता है लागू करना। द ECI इलेक्शन कमीशन हैज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अंडरमाइन मतलब कमजोर किया इट्स ओन स्टेचर मीन्स होता है प्रतिष्ठा, एंड द सैक्रेड ड्यूटी मतलब पवित्र कर्तव्य, असाइंड मतलब वो सौंपा गया, टू इट्स बाई द कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान इन द रिसेंट पास्ट बीते हुए समय में।
नियमों से बदलाव और उनके पक्षपातपूर्ण अनुप्रयोग के माध्यम से चुनाव आयोग ने हाल के दिनों में अपनी प्रतिष्ठा और संविधान द्वारा सौंपे गए पवित्र कर्तव्यों की कमजोर किया है। नाउ अब बाई मतलब के द्वारा अनलीजिंग का मतलब होता है छोड़ देना। अवॉइड कर देना मतलब टाल देना। एंड इनकॉन्वीनियंस मतलब असुविधा। और सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा। अब अनावश्यक पीड़ा और असुविधा को बढ़ावा देकर आर्टिकल 324 नाउन है संविधान का अनुच्छेद। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान। ग्रांट्स मतलब प्रदान करता है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। कंट्रोल नियंत्रण। प्रिपरेशन तैयारी करना। इलेक्टोरल रोल्स मीन्स मतदाता सूची। कंटेस्टेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब विवादित। कंसर्न मतलब चिंता एक नाउन है। एक्टिंग एक वर्ब है कार्य करना। मैनर्स मतलब तरीका। बूस्ट मतलब बढ़ाता है। कॉन्फिडेंस विश्वास। इलेक्टोरल प्रोसेस मतलब चुनावी प्रक्रिया। लिटमस टेस्ट निर्णायक परीक्षा। जुडिशियल न्यायिक। ट्रस्टेड भरोसा करता है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश। प्रियोरिटीज प्राथमिकताएं। टर्न्ड ऑन देयर हेड उलट दिया गया। फ्रेम्स मतलब परिभाषित करना। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी संवैधानिक कर्तव्य। रिमूवल हटाना। इनरोलमेंट मतलब पंजीकरण। अथॉरिटीज प्राधिकरण। पार्टीशन पक्षपातपूर्ण। एप्लीकेशन मतलब लागू करना। चलो आगे देखते हैं। अपॉन इंडियन सिटीजन्स अंडर द ग्रेव ऑफ चेसिंग द लास्ट फॉरेनर। लास्ट मतलब पिछले फॉरेनर्स पिछले विदेशी। इट इज मिसरीडिंग मतलब गलत अर्थ निकालना। इसका मतलब होता है गलत अर्थ निकालना। द लेटर एंड इग्नोरिंग द स्पिरिट मतलब भावना या मूल उद्देश्य ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी मतलब संवैधानिक कर्तव्य का। इसका पूरा मतलब होगा अंतिम विदेशी को खदेड़ने की आड़ में भारतीय नागरिकों पर अत्याचार करना। संवैधानिक कर्तव्य के शाब्दिक अर्थ को गलत समझना और उसकी भावना की अनदेखी करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा।